हाँ, तो हम कहते हैं विवेक पटेल। विवेक पटेल, कैन यू हियर मी? विवेक पटेल, विवेक, आवाज सुनाई दे रही है? देखो, उसने 70 टाइगर्स मारे थे, ठीक है। अब यह ध्यान रखना कि महाराजा द टाइगर किंग ही किल्ड विवेक पटेल। क्या प्रॉब्लम है? विवेक पटेल, ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह से मत करो। तो महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स, ओके। महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के स्टेट में महाराज ने 70 टाइगर्स मार दिए थे। अब वो 70 टाइगर्स खत्म हो गए। अब 30 टाइगर और बचे हैं जो मारने थे। अब 30 टाइगर लाने कहाँ से? महाराजा टेंशन में आ गए, तो उन्होंने दीवान साहब को बुलाया। दीवान साहब को कहा कि 30 टाइगर और मारने हैं मुझे। इस तरह से बीच में दोनों के बीच में कुछ हंसी मजाक नोक जोक होती रहती है। और फिर जब महाराजा कहता है, महाराजा यहाँ पर देखो, महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। क्रैक ऑफ लाफ्टर यानी उनकी हंसी छूट जाती है। ओके, आई एम, ये यहाँ तक तो मैंने बताया था, आई एम थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। तो महाराजा ने क्या कहा कि मैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और गन। मैं किसी टाइगर या गन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ शादी करने का, बट गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या हुआ? जो मानव है। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आंकड़े। ओके, स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़े या जो काउंटिंग्स होती है। तो महाराजा ने दीवान को कहा कि तुम मेरे लिए स्टैटिस्टिक यानी जो आंकड़े लेके आओ। ड्रू अप का मतलब लेके आना, ऑफ ए टाइगर पॉपुलेशन। और वो आंकड़े किसके होने चाहिए? टाइगर पॉपुलेशन के। इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। जो हमारे जो नेटिव स्टेट्स है, नेटिव का मतलब है जो आस पास के जो स्टेट्स है, आस पड़ोस के जो स्टेट्स है, उन स्टेट्स के अंदर कितने टाइगर्स और है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, वो मुझे बताओ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट। फिर उसके बाद में तुम इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना। इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली। अगर कोई लड़की है, ओके, जिसे मैं मैरी कर सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, वो कैसी, कौन सी फैमिली की होनी चाहिए? रॉयल फैमिली की होनी चाहिए। रॉयल फैमिली का मतलब क्या हुआ? जो शाही खानदान, क्योंकि वो महाराजा खुद शाही खानदान के थे, रॉयल फैमिली के थे। ओके, तो रॉयल फैमिली का मतलब होता है शाही खानदान। फैमिली यानी खानदान, परिवार, शाही परिवार। तो महाराजा ने दीवान को कहा कि तुम जो रॉयल फैमिली की जो लड़की है, अ, यानी मैं उससे शादी करूंगा जो कौन सी होनी चाहिए? रॉयल फैमिली की लड़की होनी चाहिए। इन द स्टेट वेयर द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और मैं, अब उसने दीवान साहब को ये कहा कि सबसे पहले तुम स्टैटिस्टिक्स, काउंटिंग्स इकट्ठे करके लाओ टाइगर पॉपुलेशन की। उसके बाद में तुम एक लड़की का जो इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है, जांच पड़ताल करो कि कहाँ पर है, जो है टाइगर पॉपुलेशन है। और अगर टाइगर पॉपुलेशन जहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो मैं उस लड़की से शादी करूँगा। वो क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसको, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या था? शादी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसके लिए इम्पोर्टेंट था टाइगर। टाइगर को खत्म करना, 30 टाइगर्स को मारना था। तो इसलिए वो शादी क्यों कर रहा था? वो शादी इसलिए कर रहा था कि जहाँ पर उसको टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा मिल जाएगी उसके ससुराल में, और उसको एक राइट अधिकार मिल जाएगा, तो 30 टाइगर्स को आराम से फिनिश कर सकता है और वो अपनी जान बचा सकता है। इसलिए यहाँ पर है कि द मैरिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द tigers are important for him because he want to kill the 30 tigers. If he killed the 30 tigers, then he could save his life.
तो वो अपनी लाइफ को बचा सकता है, ही कैन सेव हिज लाइफ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके जो ऑर्डर्स थे वो फॉलो किए, महाराजा के जो ऑर्डर्स थे। और वो ऑर्डर्स क्या थे, अब क्वेश्चन आ सकता है ये, व्हाट वर द ऑर्डर्स ऑफ महाराजा रिगार्डिंग द टाइगर एंड द गर्ल। तो उसमें आपको यही बताना है कि वो सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े इकट्ठे करके लाएगा जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है, और उस स्टेट में अगर ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन होंगे तो वो कहाँ से जो महाराजा है वो शादी कर लेंगे उस स्टेट की जो लड़की से। तो दीवान ने ऑर्डर्स फॉलो किए। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोजेस द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। अब महाराजा को एक राइट गर्ल मिली। राइट गर्ल यानी सही लड़की, उचित लड़की। क्यों, किस मामले में, जिस जहाँ पर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स है, यानी महाराजा को वो लड़की का पता चला जिसके स्टेट में, जिसके फादर के स्टेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर्स रहते हैं। अब इस तरह से महाराजा जो है उनसे शादी कर लेते हैं, उस लड़की से शादी कर लेते हैं जिस स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइगर्स है। तो महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब शादी हुई। अब शादी होने के बाद में महाराजा जो है वो बार बार अपने ससुराल चले जाते हैं। फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर, फादर इन लॉ। यहाँ पर ये इन लॉ ध्यान रखना, इन लॉ जो वर्ड है वो ससुराल से रिलेटेड होता है। जैसे मदर इन लॉ, मदर का मतलब मम्मी होती है, लेकिन इन लॉ का मतलब है सास, ऑपोजिट। फादर यानी पिता, फादर इन लॉ यानी ससुर। ओके, इस तरह से ब्रदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होते हैं। तो इन लॉ का मतलब होता है जो ससुराल के पक्ष वाले होते हैं उनको बोलते हैं इन लॉ। जैसे आप अपने ससुराल जा रहे हैं, ससुराल जाने के लिए क्या कहते हैं कि आप अपने इन लॉ के घर जा रहे हैं। ओके, इन लॉ के घर, इसका मतलब ससुराल जा रहा है। सो तो जब महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते तो क्या करते, 5-6 टाइगर्स को मार के आते। अभी ये ससुराल में इनके ससुर भी सोचते हैं कि ये जो महाराजा है, हमारे जो दामाद जो है वो मुझसे मिलने आ रहे हैं या टाइगर से मिलने आ रहे हैं, टाइगर शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो भी सोच में पड़ गए। लेकिन यहाँ पर महाराजा को अपना उद्देश्य पूरा करना था। महाराज है, उनको अपना उद्देश्य जो पर्पस है वो पूरा करना था। ओके, वो उनको ससुर से में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ससुराल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इसलिए जाते थे कि वो टाइगर्स को ख़त्म करे, ताकि उनके ससुराल में जितने भी टाइगर्स है, 30 टाइगर्स है, उन सबको ख़त्म करे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स skin adorns on the walls of the reception hall in प्रतिबंधपुरम। तो इस तरह से महाराजा ने 99 टाइगर को खत्म कर दिया। कितने टाइगर्स मार दिए? 99 टाइगर्स। और 99 जो टाइगर्स है उनकी जो स्किल्स है, जो घाल है, वो अडॉन का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। अडॉन का मतलब होता है डेकोरेट करना या सजाना। और ये कहाँ पर सजाई गई? वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल। ये जो रिसेप्शन हॉल होता है, जो राजा महाराजाओं का जो रिसेप्शन हॉल है, जहाँ पर मेहमान नवाजी के लिए खातिरदारी की जाती है, मेहमानों को बिठाया जाता है। ओके, जो दूर दूर से जो मेहमान आते हैं, जो राजा महाराजा दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो उनको उनकी जो खातिरदारी की जाती है, तो वो एक रिसेप्शन हॉल होता है। तो वहाँ पर उस रिसेप्शन हॉल में सारे डेकोरेशन के सजावटी जो वस्तुएं थी, ठीक है। तो यहाँ पर 99 टाइगर्स की जो स्किन्स है, खाल है, वो सजाई गई, अडॉन यानी सजाई गई, या उसको बोलते हैं डेकोरेट की गई। कहाँ पर? दीवारों पर, वॉल्स पर। और कहाँ के वॉल से? ये रिसेप्शन हॉल प्रतिबंधपुरम के। इस तरह से महाराजा ने अपने शान और शौकत के लिए 99 टाइगर्स को खत्म कर दिया, और अपनी जान बचाने के लिए एक टाइगर यानी 100 टाइगर्स मार रहे थे, 99 टाइगर तो खत्म कर दिए थे, अब केवल एक टाइगर था। महाराजा भी बड़े बेचैन थे कि एक टाइगर को खत्म करना है। अभी अगर एक टाइगर वो खत्म कर लेते हैं
तो इसका मतलब है कि उनकी जान बच जाएगी और वो अपने राजकाज के जो काम है उनमें लग जाएंगे। अब आगे देखिए, द महाराजाज एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब यहाँ पर बेचैनी होती है, चिंता होती है। reached a fever pitched when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा की जो एंजाइटी है, बेचैनी है, वो फीवर पिच यानी बहुत चरम सीमा जिसको कह सकते हैं, चरम सीमा की ओर बढ़ी, क्योंकि अब सिर्फ एक टाइगर को खत्म करना है, एक टाइगर को, 100वां टाइगर, वन टाइगर, वन टाइगर इज लेफ्ट टू अचीव इज टैली ऑफ 100, ताकि वो 100 की वो टैली पूरी कर सके, 100 की जो अकाउंटिंग पूरी कर सके, क्योंकि उनको कितने 100 टाइगर्स खत्म करने थे, 99 टाइगर्स खत्म हो गए थे। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग डे। अब उनको एक ही विचार आता है, ही हैड दिस वन थॉट, एक ही सोच, एक ही विचार आता है, ओके, ड्यूरिंग द डे, चाहे वो दिन हो ड्रीम एट नाइट या फिर रात का समय हो, यानी उनको सपने में भी वो टाइगर दिखाई देते हैं, बस टाइगर को खत्म करना है, टाइगर को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि टाइगर जो है वो उसकी, टाइगर उसके लिए जिंदगी है, टाइगर को खत्म करना उसके लिए जिंदगी है, उस महाराजा के लिए। बाय दिस टाइम द टाइगर्स फार्म्स हैड रन ड्राई। अब ये ध्यान रखना कि अब 99 टाइगर खत्म कर दिए। बाय दिस टाइम टाइगर्स जो फार्म्स हैड रन ड्राई, अब यहाँ पर भी सूखा हो गया, यानी टाइगर्स यहाँ पर भी खत्म हो गए। इवन द फादर इन लॉज किंगडम, अब उनके ससुराल में भी इतने ही टाइगर थे, 29 टाइगर, 70 टाइगर उन्होंने प्रतिबंधपुरम में मारे थे, 29 टाइगर्स जो है उन्होंने अपने ससुराल में मार दिए थे, फादर इन लॉ के स्टेट में। अब फादर इन लॉ के जो किंगडम है उनमें भी, वहां पर भी टाइगर खत्म हो गए। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट एनीवेयर। अब ये इम्पॉसिबल सा हो गया कि कोई 100वां टाइगर जो है उसको लोकेट करना, लोकेट का मतलब है उसका पता लगाना, अब ये इम्पॉसिबल हो गया। अब एक टाइगर बचा है, सिर्फ एक टाइगर जो महाराजा की वो जिंदगी दे सकता है। येट ओनली वन मोर नीडेड, केवल एक टाइगर जो है उसकी जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो केवल एक सिंगल बीस्ट, बीस्ट का मतलब है यहाँ पर बीस्ट यानी जानवर, ओके, जो जंगली जानवर है तो उसको बोलते हैं बीस्ट। सिर्फ एक जानवर बाकी रह गया था। द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, बस ये, इसके बाद में महाराजा को कोई डर नहीं होगा। एक अगर, क्योंकि उस ज्योतिषी ने क्या कहा था, 100वें टाइगर से सावधान रहना, एक बीस्ट, एक सिंगल बीस्ट रह गया था, उसके बाद में महाराजा को कोई चिंता की बात नहीं थी। ही कुड गिव अप द टाइगर हंटिंग। गिव अप एक वर्ड है यहाँ पर, गिव अप, गिव अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है त्याग करना, ठीक है। जैसे गिव अप बहुत सारी चीजें कि रोनी गेव अप स्मोकिंग, यानी रोनी ने जो है स्मोकिंग छोड़ दी, तो ये गेव अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग, यानी यहाँ पर बता रहा है कि महाराजा, ही कौन है यहाँ पर, महाराजा, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग, यानी वो टाइगर हंटिंग त्याग देंगे। इसके बाद में कब त्यागेंगे टाइगर हंटिंग, अब 10 साल से ऊपर हो चुके थे, और ये कब त्यागेंगे, बस एक लास्ट वाला टाइगर खत्म करने के बाद में, लास्ट वाला जो सिंगल बीस्ट है, 100 टाइगर है, 100वां टाइगर, बस ये खत्म हो जाए, महाराजा को कोई डर नहीं होगा, वो खत्म कर देंगे। वो फिर क्या है कि उनका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। अब यहाँ पर देखो, ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली का मतलब है बहुत ज्यादा, केयरफुल यानी सावधान होने की जरूरत है। महाराजा को एक्सट्रीमली केयरफुल यानी बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। किससे? लास्ट टाइगर से, क्योंकि 99 टाइगर्स मार दिए थे, अब वो 100वां टाइगर बचा है, लास्ट टाइगर बचा है, उससे उसको सावधान रहने की जरूरत है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। अब उस
चीफ एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा था, अब ये ध्यान रखना कि लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर बताया। ये जो वर्ड आता है ना लेट, LATE, लेट, लेट का मतलब यहाँ पर देरी से नहीं होता है कि देर हो गई। लेट का मतलब, लेट के मतलब जो है दो मीनिंग होते हैं। लेट का मतलब देरी से आना, वाई आर यू लेट, तुम देरी से क्यों आए। लेकिन यहाँ पर नाउन के आगे लेट लगा है, इसका मतलब है कि अब वो जो एस्ट्रोलॉजर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेट एस्ट्रोलॉजर, इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो मर चुके हैं। तो इसमें क्या बताया कि व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था, यानी उन ज्योतिषी ने क्या बताया था। इवन आफ्टर किलिंग द 99 टाइगर्स, कि महाराजा आप 99 टाइगर को खत्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराजा शुड बी बीवेयर ऑफ द 100 टाइगर, महाराजा को बीवेयर, बीवेयर का मतलब सावधान होना है उस 100 टाइगर से। तो 100 टाइगर से महाराजा को सावधान होना है। महाराजा भले ही 99 टाइगर मार दिए, ये किसने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था। अब महाराजा ने 99 टाइगर तो खत्म कर दिए, लेकिन 100वां टाइगर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए महाराजा को किसकी बात याद आ गई, उस ज्योतिषी की बात याद आ गई। ट्रू इनफ, बिल्कुल सही कहा था उस ज्योतिषी ने, 100वां टाइगर मुझे नहीं मिल रहा है। द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, टाइगर जो है आखिर, आफ्टर ऑल का मतलब आखिर कर, जो टाइगर है वो एक सेवेज बीस्ट है। सेवेज का मतलब वाइल्ड है, वाइल्ड एनिमल है। बीस्ट यानी एनिमल, तो सेवेज मीन्स बहुत ज्यादा वाइल्ड एनिमल है। और ये किसी को भी मीन्स जो है किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, चाहे वो ही मे बी ए कॉमन पीपल, ओके, कॉमन मैन, और मे बी द किंग, चाहे वो कॉमन मैन हो चाहे वो राजा हो। ये जो बीस्ट है, ये वाइल्ड एनिमल है, ये किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, WARY, वेरी, यहाँ पर वेरी का मतलब होता है सावधान होना। तो किसी को भी, अब ये कौन सोच रहा है, ये राजा सोच रहा है, ये जो महाराजा है टाइगर किंग, ये सब सोच रहे हैं कि किसी को भी जो है वो वेरी यानी सावधान होना पड़ेगा। और खास तौर पर राजा ये अपने आप से बात कर रहे थे, इसका मतलब महाराजा यहाँ पर बहुत ज्यादा बेचैन हो गए, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गए। 99 टाइगर्स खत्म कर दिए, 100वां टाइगर मिल नहीं रहा है। उनकी जो टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब उनको मौत सामने जरा नजर आने लगी है, उनको अपनी डेथ नजर आने लगी है सामने, इसलिए वो बहुत ज्यादा बेचैन से हो गए। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर बी फाउंड, अब महाराजा ये कह रहे लगे कि ये 100 टाइगर जो है, 100वां टाइगर कहाँ मिलेगा, कैसे ढूंढेंगे उस 100वें टाइगर को, ये समझ में नहीं आ रहा है। इट सीम इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन लाइव टाइगर, और ऐसा लगता है कि टाइगर का जो मिल्क है वो आसानी से मिल सकता है बजाय जिंदा टाइगर के। उनको तो जिंदा टाइगर चाहिए था, और वो जिंदा टाइगर मिल जाता तो वो खत्म कर देते उसको। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि टाइगर का मिल्क वो मिल सकता है बजाय टाइगर के। यहाँ पर इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दूध आराम से मिल जाएगा, इसका ये एक कहावत है। इस कहावत का मतलब ये है कि जिंदा टाइगर को पकड़ना अब लास्ट में बड़ा मुश्किल है, उसे खत्म करना बड़ा मुश्किल है। थस महाराजा वॉज सunk इन ब्लूम, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, इतने टाइम से, इतने साल हो गए थे, 10 साल से ऊपर हो चुके थे महाराजा को, वो खुशी खुशी से टाइगर को खत्म करते जा रहे थे। लेकिन अब महाराजा जो है वो संक इन ग्लूम, ग्लूम का मतलब है जैसे उदासी के बादल छा गए महाराजा के चेहरे पर, महाराजा की दिमाग और दिल और दिमाग पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं संक इन ग्लूम, यानी पूरी तरह से वो उदास हो गए, उदासी के बादल छा गए महाराजा पर। क्यों, क्योंकि अब एक टाइगर नहीं मिल रहा है। बट सून केम हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल द ग्लूम, लेकिन जल्दी से महाराजा को एक हैप्पी न्यूज, एक गुड न्यूज मिली। ओके, महाराजा को गुड न्यूज क्या मिली
हैप्पी न्यूज का मतलब गुड न्यूज। विच डिस्पेल द ग्लूम, जिसने ग्लूम को डिस्पेल कर दिया, यानी जो उदासी के जो बादल थे वो हट गए। डिस्पेल का मतलब हटाना, यानी उदासी हट गई। क्यों? क्योंकि उनको एक गुड न्यूज मिली थी। अब ये ध्यान रखना कि गुड न्यूज क्या थी। एक ही गुड न्यूज हो सकती है। इन हिज ओन स्टेट sheep began to disappear frequently from the hillside village। अब यहाँ पर क्या बताया कि इन हिज ओन स्टेट, उसके खुद के स्टेट में, यानी खुद के राज्य में, शीप, शीप का मतलब होती है भेड़े, बिगेन टू डिसअपियर, डिसअपियर यानी गायब होने लगी। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार। फ्रॉम हिज हिली साइड विलेज, जो हिली एरियाज है, हिल साइड जो विलेज एक गांव है, उस गांव के पास में एक पहाड़ी है, हिल जिसको कहते हैं। यह ध्यान रखना कि एक माउंटेन होता है और एक हिल होता है, दोनों में फर्क है, माउंटेन और हिल में। तो क्या होता है, माउंटेन जो होता है, माउंटेन, ओके, ये बड़ा पहाड़ है, ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है माउंटेन की। और एक होता है हिल, ठीक है, हिल जो है उसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। तो इसलिए ये डिफरेंस है माउंटेन और हिल में। तो एक गांव है, विलेज, और विलेज के जो हिल साइड है, थोड़ी सी ऊंची जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में कुछ जो शीप है, शीप गायब होने लगी, यानी भेड़े गायब होने लगी। डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब गायब होना। तो ये तो खुशखबरी है। कैसे? इट वॉज फर्स्ट असर्टेन्ड, असर्टेन्ड का मतलब किसी बात का पता चलना। तो पहले तो ये पता चला that this work not this was not the work of खादेर मियाँ साहिब और वीरासमी नाइकर। अब ये जो दो लोग हैं, खादेर मियाँ और वीरासमी नाइकर, ये वो लोग हैं जो शीप को, ठीक है, बोथ फेम फॉर द एबिलिटी टू स्वॉलो द होल शीप, उनकी एक एबिलिटी, उनकी योग्यता है कि वो पूरी शीप को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। ओके, तो ये दो लोग हैं जो भेड़ों को गायब करते हैं। लेकिन अब ये पता चला कि न तो ये खादेर मियाँ का काम है और न ये वीरासमी नाइकर जो है, इन दोनों का काम है, इन ये दोनों का काम नहीं है। श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क, इसका मतलब है तो फिर कौन कर सकता है भेड़ों को गायब? जब खादेर मियाँ, पहले तो अनुमान लगाया, असर्टेड, असर्ट का मतलब अनुमान लगा था या पता लगा था। क्या पता लगा था? कि हो सकता है कि खादेर मियाँ या फिर वीरासमी जो नाइकर है, इन दोनों ने गायब कर लिए, लेकिन इन दोनों का काम नहीं था। ठीक है, जो फेमस थे, जो पूरी शीप को निगलने में या खाने में, तो इन दोनों का ये काम था। तो इन दोनों का काम नहीं था, इसका मतलब ये श्योरली, श्योरली का मतलब है पक्का। इस बात से क्या लगता है कि टाइगर वॉज एट वर्क, इसका मतलब जो उन भेड़ों को कौन खा रहा था, गायब कौन कर रहा था? टाइगर। तो ये एक खुशखबरी मिली थी। विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब जब विलेजर को अब ये सब सबसे पहले किसको पता चला? ये विलेजर्स को पता चला। उस गांव में जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको जब ये पता चला कि जो उनकी जो भेड़ें हैं वो गायब होने लगी है, तो इसका मतलब है कि टाइगर हो सकता है। तो विलेजर रैन टू द महाराजा, सारे जो जो, जो गांव वाले थे वो महाराजा की तरफ दौड़े, क्योंकि विलेजर्स को पता था कि महाराजा को बड़ी चिंता है टाइगर की, क्योंकि अगर एक टाइगर को नहीं मारा तो महाराजा जो है वो अपने राजकाज में ध्यान नहीं देंगे और पूरा जो शासन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए जो गांव वाले हैं उनको भी चिंता थी इस बात की। और जब उनको पता चला कि भेड़ें गायब होने लगी है, तो सारे गांव वाले महाराजा की तरफ जो है वो चले गए। द महाराजा अनाउंस्ड
3-year exemption from all the taxes from that village and set out for the hunt race. अब महाराज इतने खुश हो गए कि उन्होंने अनाउंस किया, ये घोषणा की, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। क्या घोषणा की कि वो 3 ईयर जो है 3 साल का जो टैक्स है वो माफ करेंगे। यहाँ पर एग्जेम्पशन का मतलब माफ करना। अब आपको पता है कि 1947 के पहले राजा महाराजा के टाइम में टैक्स हुआ करते थे, लगान हुआ करते थे, चाहे कोई भी, अभी भी होते हैं। अभी गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स करती है, जिसकी दुकान है तो उसका सेल टैक्स होता है, इनकम ज्यादा है तो इनकम टैक्स होता है। ओके, उस तरह से अगर आप रोड का यूज करते हैं तो टोल टैक्स होता है। तो टैक्स तो यूज करती है, अभी भी गवर्नमेंट टैक्स यूज करती है। तो पहले भी अब पहले अभी गवर्नमेंट यूज कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स ले रही है। लेकिन पहले कौन टैक्स लेता था? पहले राजा महाराजा टैक्स लेते थे। तो अब राजा हर साल टैक्स लेते थे। तो राजा इतना खुश हो गया उन गांव वालों से कि उन्होंने अनाउंस किया कि वो 3 साल का जो टैक्स है, 3 साल का जो लगान है वो एग्जेम्प्ट करेंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब है माफ कर देंगे, उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा उन विलेजर से। और फिर वो हंट करने के लिए निकले महाराजा। तो अब महाराजा को इस बात की खुशी थी कि उनको टाइगर मिल जाएगा। विलेजर्स ने, गांव वालों ने ये सूचना दे रखी थी कि कोई ना कोई टाइगर है जो उनकी भेड़ों को खा रहा है। महाराजा खुश हुए और उनने उन गांव वालों को 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। और इस तरह से महाराजा अपने शिकार के लिए निकले, यानी 100वें शिकार के लिए निकले, 100वें टाइगर के शिकार के लिए निकले। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड। अब यहाँ पर लेकिन ये जो टाइगर है ना, ये जो 100वां टाइगर है, वो भी इतना आसानी से कोई मिलने वाला था क्या? 100वां टाइगर इतना आसानी से नहीं मिलने वाला था। Not easily found. It seemed as if had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब वो तो ऐसा लग रहा है कि महाराजा के साथ जो मजाक कर रहा है। महाराजा परेशान है, उनको और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो wantonly का मतलब होता है absurdly, बेशर्मी से। ये महाराजा के साथ फ्लॉट कर रहा है, यानी मजाक कर रहा है कि महाराज को और परेशान करे, ताकि महाराजा और ज्यादा परेशान हो जाए। तो ये जो 100वां टाइगर है वो बड़ा खतरनाक टाइगर है, वो आसानी से मिलने वाला नहीं है महाराजा को। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा भी जो है वो उतने ही इक्वली यानी बराबर के डिटरमाइंड थे। डिटरमाइंड का मतलब यहाँ पर दृढ़ निश्चय। उन्होंने भी संकल्प ले रखा था, बस मैं तो 100वें टाइगर को खत्म करके ही रहूंगा। अब संकल्प तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल है। उस ज्योतिषी ने क्या कहा था? 100वां टाइगर ही जो आपकी जान ले सकता है। तो अब वो ज्योतिषी की बात हमेशा उसके माइंड में थी महाराजा के। ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। तो महाराज, इसलिए महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब है वो दृढ़ निश्चित है। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब ये महाराजा ने रिफ्यूज ने मना किया। ही यानी महाराजा, महाराजा ने ये मना किया, रिफ्यूज किया टू लीव द फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट छोड़ के नहीं आएंगे, बस जंगल में ही रहेंगे। पहले तो महाराजा ने काम काज का मना कर दिया था। वो जब सिंहासन पर थे और जब टाइगर हंटिंग शुरू कर दी, तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं सारे जो काम काज है वो सारे के सारे मैं बाद में देख लूंगा, सबसे पहले मैं 100 टाइगर खत्म कर दूंगा। अब 99 टाइगर मार दिए, 100वां टाइगर नहीं मिल रहा है। अब वो उन्होंने ये वापस फैसला किया कि वो अब फॉरेस्ट छोड़ करके नहीं आएंगे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, यानी जंगल छोड़ करके नहीं जाएंगे। कब तक? अंटिल, अंटिल यानी कब तक? द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि टाइगर नहीं मिल पाता। जब तक कि वो 100वां टाइगर नहीं मिल पाता, वो फॉरेस्ट में ही रहेंगे, फॉरेस्ट में डेरा डालेंगे और टाइगर को खत्म करने के बाद में वापस अपने राज्य चले जाएंगे। तो वो भी डिटरमाइंड थे। एज द डे पास्ट, महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly.
लेकिन अब दिन बीतते चले गए। एज द डे पास्ट, दिन बीतते चले गए, 100वां टाइगर मिलने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं मिल रहा था वो 100वां टाइगर। महाराजा जंगल में थे, दिन रात उसकी तलाश किया करते थे उस टाइगर की, कहीं न कहीं से एक टाइगर मिल जाए ताकि वो उसको शिकार करेंगे। लेकिन दिन बीतते चले गए, टाइगर नहीं मिला। अब महाराजा के जो फ्यूरी का मतलब जो यहाँ पर इतना जो गुस्सा है वो बढ़ने लगा। माउंटेड का मतलब है बहुत ज्यादा उसकी सर चढ़ने लगा अलार्मिंगली। और उनकी जो ऑब्स्टिनेसी का मतलब उनकी जो हठ धर्मी है, जिद है, वो भी पूरी तरह से चरम सीमा पर थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये महाराजा जो है, उन्होंने फैसला तो कर लिया था कि वो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं अपने राज्य में जब तक कि 100वें टाइगर को खत्म नहीं कर लेते। अब वो जिद्दी भी बन गए, गुस्से में भी आ गए, और इतने गुस्से में आ गए कि वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश नजदीक होता है तो बुद्धि जो है वो विपरीत दौड़ने लग जाती है। मैनी ऑफिसर्स हैज लॉस्ट देयर जॉब्स। बहुत सारे ऑफिसर्स जो है उनकी छुट्टी कर दी महाराजा ने, क्योंकि अभी महाराजा जो है वो बस खाली एक ही खुमारी थी, बस 100वें टाइगर, जैसे तैसे करके वो 100वें टाइगर को मारना था। 100वां टाइगर नहीं मिल रहा है, महाराजा गुस्से में है, गुस्से में पता नहीं कौन कौन से कदम उठा रहे, उनको खुद को पता नहीं, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और जब गुस्सा, उसको कहते हैं ना, शेक्सपियर ने भाई बड़ी अच्छी तरीके से कहा है कि जो गुस्सा जो की जो शुरुआत होती है वो पागलपन से शुरुआत होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द मैडनेस, एंगर स्टार्ट फ्रॉम द मैडनेस एंड एंड्स इन रिग्रेट। और जो खत्म होता है वो पश्चाताप से खत्म होता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो हमें बड़ा पश्चाताप होता है, अरे हमने ये क्या किया थे। लेकिन गुस्सा जब हमारे सर चढ़कर बोलने लग जाता है, हमारे पूरे दिलो दिमाग पर जब हावी हो जाता है गुस्सा, तब हम अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर भी महाराजा जो है, गुस्सा इतना बढ़ गया था कि बहुत सारे ऑफिसर्स की उन्होंने छुट्टी कर दी थी गुस्से गुस्से में। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, रेज यहाँ पर ध्यान रखना गुस्सा। तो एक दिन जब उनका जो गुस्सा है वो हाइट पर था, हाइट का मतलब चरम सीमा पर था, सबसे ज्यादा गुस्सा आ गया उनको। द महाराजा कॉल द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ। महाराजा ने दीवान को बुलाया और दीवान को कहा, दीवान साहब, हमने लैंड टैक्स माफ कर दिया था 3 साल तक का, लेकिन अब डबल कर लो, जो भी टैक्स है ये डबल कर लो, डबल द टैक्स। अब देखिए, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धिहीन हो जाता है व्यक्ति जब गुस्सा आता है उसे, और जब विनाश नजदीक होता है तो उसने, अब बेचारे जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, उनका जो टैक्स है, एक तो टैक्स देना उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, भारी है उन बेचारों के लिए जो किसान है, गरीब किसान है। ऊपर से राजा ने क्या किया, जो टैक्स है उसको डबल कर दिया। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब फिर महाराज ने क्या कहा, लोग जो है डिसकंटेंटेड हो जाएंगे। डिसकंटेंट का मतलब है ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे,